I'm the only one actually as a delegation from UAE coming from Middle East to India for the Prayagraj, right? Prayagraj in Uttar Pradesh, and it's a wonderful event. जब मुसलमानों के अंदर से ईमान की ताकत ख़त्म होती जाएगी ना, जैसे जैसे ख़त्म होगी वैसे वैसे ये बुद्ध मत जो लोग हैं, ईसाई, हिंदू, सिख, इन्होंने ऊपर आना शुरू हो जाना है। अमेरिका को लोग क्यों फॉलो कर रहे हैं? वो गलत है ना कि हिंदुओं को क्यों दिखाया जा रहा है, मक्का मदीना में उनको क्यों दिखाया जा रहा है, उनकी क्यों इज्जत की जा रही, हालांकि वो तो दुश्मन है। देखें, अल्लाह का दीन सच्चा है, अल्लाह का दीन हक है, ठीक है। इसके अलावा जो भी दीन है वो सब गलत है। From different, we're a group of 9. We're here from different parts of the world. My husband and I live between Dubai and Lisbon, and it's our first time here, and our second day, and it's very nice. ये इस्लामी मुल्कों की जो हिंदुओं के साथ दोस्ती है वो बिल्कुल गलत है। हमारे लिए तो बड़ी शर्म की बात है, डूब मरने का मकाम है कि एक हिंदू हो के वो मुसलमानों से जफियां डाल रहा है। हाय हाय हाय, कितना छाती पीटेगा पाकिस्तान। आपने जो दिखाया बिल्कुल गलत है, ये होना नहीं चाहिए। ये तो अरबी जितने भी है ना, उनके जो अरब के बड़े लोग हैं उनको चाहिए इनको पकड़े, सजा दे। वो हाथ काट देते चोरी वाले को, इनका को भी सजा निकाले ना। पहले हम भी हिंदू हुआ करते थे। देखें, ये तो हिंदू मजहब बहुत पुराना है, ये बात आप मानते हैं? मैं ये बात मानता हूँ। तो क़यामत की निशानियों में से ये है कि अरब दोबारा बुत परस्ती की तरफ, शिर्क की तरफ लौटेंगे, तो ये वो कर रहे हैं। आप राजपूत हैं? जी मैं राजपूत। मैं भी राजपूत हूँ। जी माशाल्लाह। तो अब ये बताएं, ये आपने कहा कि राजपूत हम लोग कहीं ना कहीं से हमारे बड़े वहाँ से उठ के आए थे, ठीक है, और जैसे कि मेरे हमारा खून है, इंडिया हमारा खून एक है। ऑब्वियसली यहाँ पे सारे भाई पहले सिख थे और ये हिंदू थे, हिंदू के बाद मुस्लिम, फिर सिख, इस तरह था। अगर हम चले जाते हैं, अभी जा रहा 2023 और सन अगर 600 में चल जाते हैं तो तब यहाँ पे जस्ट हिंदू ही थे। आप हिंदुओं से हुए, सिख हुए या सिख हो, मैं आप खुद मेरी अपनी जो एंसेस्ट्री है, ओवर फ्रॉम हिंदूज टू सिख हुए, सिखों से मुसलमान हुए, मैं जाट बरादरी से। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा कि किस तरह दुनिया के कोने कोने से लोग 144 साल में एक बार लगने वाले इस महाकुंभ को देखने के लिए आ रहे हैं। यूरोप से लेकर पश्चिमी देश और पश्चिमी देशों से लेकर खाड़ी देशों के मुसलमान भी महाकुंभ देखने के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं, जिनमें यूएई से लेकर ईरान के मुसलमान भी शामिल हैं। दोस्तों, महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है, जहां इन 45 दिनों के अंतराल में 40 करोड़ लोग आएंगे। लेकिन जब पाकिस्तान के मुसलमानों ने मुस्लिम महिलाओं को कुंभ मेले की तारीफ करते सुना तो उनको मिर्ची लग गई और हिंदू धर्म को लेकर उन्होंने जो बोला वो चलिए आगे इस वीडियो में सुनते हैं। तो इसीलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मैं तो ये समझता हूँ अगर ये लोग जा रहे हैं तो फिर तो जहालत है। अच्छा। क्योंकि अब ज्यादातर दुबई के अंदर जितने भी शेख हैं उनके पास उनकी जो बीवी हैं वो भी यहूदी हैं और ज्यादातर इंडियन ही हैं, तो ज़ाहिर वो उनको प्रमोट कर रही होंगी, तो ये वहाँ पे गए। क्या वजूहात है कि दुबई के शेख्स ने बीवियां की तो यहूदी और इंडियंस आपके मुताबिक? हाँ। क्यों? इसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता भी वो क्यों गए हैं। इस्लाम इस चीज की इजाजत देता है? नहीं देता, बिल्कुल नहीं। ऐसी करने नहीं चाहिए ये चीजें हैं। क्यों कर रहे हैं सर? एक टाइम था जब बुत परस्ती को खत्म किया गया। हाँ। एक टाइम था सऊदी के अंदर से, दुबई के अंदर से मंदिरों को हटाया गया। अब वही उन्हीं के आगे औलादे, उन्हीं के आगे लोग इस चीज को प्रमोट करें। क्यों? वही मंदिर भी तो वहीं पे बन रहे हैं ना, अब शेखों के पास ही बन रहे हैं। क्यों सर? ये चीज तो प्रमोट होनी नहीं चाहिए, खासकर इस्लाम के अंदर। तो वो लोग अब कर रहे हैं तो इसका तो हम कुछ नहीं कह सकते, उनकी अपनी सोच है, लेकिन हमारे हिसाब से ये चीज नहीं होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। सर, क्या राइट्स देना या सेकुलर होना गलत बात है? राइट्स देना तो अच्छी बात है, अच्छी बात है ना। अब अगर दुबई के अंदर मंदिर बना है तो ये तो उनका राइट है, क्योंकि वहाँ हिंदुस्तानी बहुत ज्यादा है ना। लेकिन क्या इस्लाम इस चीज की इजाजत देता है कि एक इस्लामिक कंट्री के अंदर मंदिर बने? नहीं देता। क्या दुबई के लोग और शेख जो हैं, सऊदी के हों या दुबई के हों, वो इंडियंस को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं ट्रेड के हवाले से? क्या उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, या पाकिस्तान के वो वर्थ नहीं रही जो एक टाइम पे पाकिस्तान था? नहीं, अभी वो वर्थ नहीं रही पाकिस्तान की इस हिसाब से, तिजारत के हिसाब से। तो जाहिर है वो जो गैर मुस्लिम है वो फिर जब भी तिजारत करते हैं तो अपना लेन देन का हिसाब का बिल्कुल ठीक रखते हैं। ये हमारे पाकिस्तानियों में ये चीज खत्म होती जा रही है। तो एक आया था ना कि आम जब बेचते हैं हम तो ऊपर साफ होता है, नीचे गंदा होता है। यही बात है। अब उनके भी तो आम 600 किस्म के आम उनके जाते हैं इंडिया के, सऊदीया में, मुख्तलिफ कंट्री में,
लेकिन ये सही होते हैं, जैसे ईमानदारी करते हो। सिर्फ क्या वजूहत है वो ईमानदार है? क्यों? वो तो हिंदू है ना, फिर भी ईमानदार है। भाई जाहिर है मैं अब हमारे अंदर बहरहाल ये चीजें खत्म होती जा रही वो हिंदू है फिर भी ईमानदार है, क्यों? नहीं, अब मैं क्या कह सकता हूँ इसमें। अब जाहिर है उनकी अपनी सोच समझ है, वो हमारे बेहतर हुए ना सर, फिर हमसे बेहतर हमसे हुए तो ना। बहुत बेहतर हुए वो लोग जो ईमानदारी से अपना कारोबार करते हैं, चलाते हैं कारोबार को। लेकिन पाकिस्तानियों के अंदर ये चीज खत्म हो गई है। सर देखिए ना, ईमानदारी है और बड़ी चीजें हैं जिसकी वजह से आज दुनिया की बड़ी 5वीं मईशत है हिंदुस्तान, और उनकी जगह जगह पे चर्चे। अब देखे ना, हम भी उनके चर्चे कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को बाहर के मुमालिक में बच्चा भी नहीं जानता। क्यों? बहुत दूर हो चुके हैं हम इन चीजों से। अब ये देखें कि अगर आप खाली एक कोई जोहर की नमाज का ले लें, पूरी मार्केट में घूम रहे होते हैं लोग, मस्जिद में चंद लोग होते हैं, तो जाहिर है जिसने अपनी इबादत करनी है उसको खुद सोच समझ होनी चाहिए कि यार किस तरफ जा रहा है पाकिस्तान। बस ये बर्बादी की तरफ ही जा रहा है, इसका अभी कोई परेशानी हाल नहीं है। क्या हमें हिंदुस्तान से हाथ मिला लेना चाहिए, दोस्ती कर लेनी चाहिए? जिस तरह के सिनेरियोस चल रहे हैं, अगर ट्रेड होगी बॉर्डर टू बॉर्डर तो बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा पाकिस्तान को। फेयर होकर ट्रेड करनी चाहिए, कारोबार होना चाहिए। हमारे अपने हैं, ये जहाँ जितनी राजपूत फैमिली बैठी है, राजपूत। आप राजपूत हैं? जी मैं राजपूत। मैं भी राजपूत। हाँ जी माशाल्लाह। तो अब ये बताएं, ये आपने कहा कि राजपूत हम लोग कहीं ना कहीं से हमारे बड़े वहाँ से उठ के आए थे, ठीक है, और जैसे कि मेरे हमारा खून है, इंडिया हमारा खून एक है। अच्छा, हम सारा एक बीज है। ये भी कहा जाता है कि पृथ्वीराज के जो राजपूत है ना, वो उनका बेटा कन्वर्ट हुआ था। ये राजपूत जितने भी है ना, ये उसी की औलाद में। जी जी जी, नहीं राजपूत बहुत सारे कन्वर्ट हुए हैं। ये असल में राजपूत, ये जो हम कहते हैं ना, ये जो राजपूत, ये ऐसे बेसिक और बुनियादी और फंडामेंटलिस्ट लोग होते हैं। अच्छा। कि ऐसे इनके ज़हनों के अंदर ये जो जितना दीन, अगर इस वक्त मैंने पूरी दुनिया के 32 मुल्क घूमे हुए हैं। अच्छा। और 8 ज़बानों का मास्टर हूँ मैं, चाइनीज़, रशियन, अरबी, इंग्लिश, फारसी, पश्तो, तुर्की, ये सारी अलहमदुलिल्लाह मैंने, क्योंकि मैं तबलीग का काम करता हूँ, मैं तो अलग राइवेंट से है। अच्छा। और वहाँ से मेरी तश्कीलें होती रही, 2 महीने की, 7 महीने की, साल की तश्कीलें होती रही हैं। मैं पूरे दुनिया में यहाँ विज़िट किया है, और मेरा शुरू से तबलीग में। चाइना के अंदर विजिट किया? चाइना 16 साल रहा हूँ मैं। अब आप मुझे ये बताया, आपने 16 साल चाइना में रहा, चाइना के साथ जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, क्या उसके ऊपर कभी हमारी गौर? हाँ, वो चाइना का मैं आपको ईमानदारी से बताइएगा। मैं सही कह रहा हूँ, चाइना में जो कुछ हो रहा है ना, ये आप जो मुसलमान, मैं करता हूँ, मैं कभी ये किसी से डर के बात नहीं करनी या किसी के हक में ऐसे फजूल नहीं बोलना। चाइना में जो मुसलमान है वो जुल्म हो रहा है किसी बुनियाद में भी। वो जो मुसलमान हुकूमत से पंगा लेते हैं और अपने मुल्क को अलहदा तोड़, कोई भी अपने मुल्क को अलहदा करने के लिए करेगा, पाकिस्तान अलहदा हुआ तो इनको जाने गंवानी पड़ी। इसलिए जो भी वहाँ अगर सही तरह बिजनेस करता है, मैं 16 साल रहा हूँ। अच्छा। चाइना ने किसी किस्म का कोई तंग नहीं किया। अच्छा। और तबलीग भी करता रहा, हालांकि वहाँ तबलीग से कत्ल से बड़ा जुर्म है। अगर हाँ, और हम अपनी अगर पास्ट की बात करें, बड़ा ब्यूटीफुल किसी ने कहा है कि अगर आपने आज को जानना है तो अपने कल को के बारे में पहले जाने। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये सब बरसगीर की बात करें तो यहाँ पे पहले इस्लाम तो बाद में है, पहले यही मजहब चल रहा था, हिंदुइज्म और ये चीज़ें। आप क्या कहना चाहेंगे किस चीज़ के ऊपर क्या कहना चाहूँगा? ओवरऑल के यहाँ पे आपके, अगर मैं अपने फोर फादर्स की बात करूँ, अपने आपके फोर फादर्स के बारे में आप, अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि आपकी 4 पुश्तों पहले क्या थे आप लोग? हम लोग सिख थे। मेरे फादर प्रीतम सिंह थे। अच्छा। हाँ, हम डिल्लू हैं और हम सिख हैं। और ऑब्वियसली यहाँ पे सारे भाई पहले सिख थे और ये हिंदू थे, हिंदू के बाद मुस्लिम, फिर सिख, इस तरह था। अगर हम चले जाते हैं, अभी जा रहा 2023 और सन अगर 600 में चल जाते हैं तो तब यहाँ पे जस्ट हिंदू ही थे, और तब यहाँ पे इस्लाम नहीं आया था। हुए कोई जबरदस्ती, कोई अपनी मर्जी से और इन चीजों से, कोई अपना, यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग आए जिन्होंने इस्लाम को। मेरे फोर फादर जबरदस्ती नहीं हुए थे। वो एक बंदे के हुस्न अखलाक को देख के हुए थे। जबरदस्त हो गया, चलें ये तो वो मैं ओवरऑल, लेकिन क्या जबरदस्ती भी नहीं हुए? मोहम्मद बिन कासिम सिख जो है वो जबरदस्ती नहीं हो सकते, वो मार जाएंगे। जो जट है ना वो जबरदस्ती नहीं, वो जबरदस्ती बर्दाश्त नहीं करते। कभी भी जो आपका मजहब है ना वो जबरदस्ती नहीं फैला जाता। मजहब तो आपकी अपनी बॉडी लैंग्वेज, आपका किरदार ऐसा हो कि दूसरा बंदा आपसे उसकी चॉइस हो कि नहीं यार, ही इज मुस्लिम, ही इज क्रिश्चियन, इसका लाइफस्टाइल ऐसा है, इसका लेन देन, इसका बात करने का अंदाज ऐसा है, ये सच बोलता है, ये अमानतदार है, ही इज गुड, मैं भी जैसा हो जाऊं। इसको कहते हैं मजहब को जो है ना वो उसने एक्सेप्ट कर लिया। ये जो जबरदस्ती होता है किसी के सर पे तलवार रख देना, अब वो मुंह से, लेट्स सपोज मैंने किसी हिंदू के सर पे तलवार रख दी, उसको कहा मुसलमान हो जाओ, अब वो मुंह से तो पढ़ा होगा मुसलमानों का नाम, लेकिन दिल में वो जय श्री कृष्णा ही बोल रहा होगा। इस चीज को कैसे खत्म करोगे?